ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में भागवत भगवान शंकर जी का बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आना। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ और द्वादशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आते हैं। जन्माष्टमी को जन्म हुआ है, नवमी को नंद महोत्सव हुआ है और द्वादशी को शंकर भगवान आते हैं। शिव योगेश्वर हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। तो योगी और योगी का मिलन, योगेश्वर और योगेश्वर, तत्व में तो दोनों एक ही हैं। शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। योगेश्वर शिव निवृत्ति धर्म समझाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं। एक निवृत्ति धर्म समझाते हैं और एक प्रवृत्ति धर्म। जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की जरूरत है। प्रवृत्ति करो, साधारण मानव प्रवृत्ति छोड़ दे, यह अच्छा नहीं है। जो प्रवृत्ति को छोड़ता है वह मन से पाप करता है। प्रवृत्ति छोड़ दिया लेकिन मन से पाप करता है। दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता है। सर्वकाल भक्ति करना साधारण मानव के लिए शक्य नहीं है। पूरा दिन आप भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन 5-6 घंटे के बाद मन जो है दूसरा कुछ मांगता है। जो प्रवृत्ति छोड़ करके बैठा है वह सर्वकाल भक्ति नहीं कर सकता, मन से पाप करता है, पाप को छोड़ता नहीं है। एक तो साक्षात सामने में पाप करता है, हाथों के द्वारा या मुंह के द्वारा या पैरों के द्वारा या किसी रूप के द्वारा पाप करता है। एक जो है मन में पाप का स्मरण करता है, दिल में पाप है। कहते मन में आन बगल में ईंटा, मन में कुछ है और सामने ईंटा है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपका प्रवृत्ति है, जो आदत है, उस आदत को मत छोड़ो, पकड़े रहो। लेकिन उसमें जो पाप है उस पाप को छोड़ने का प्रयत्न करो। प्रवृत्ति करो, मना नहीं है। रामायण में भी कहा कि कार्य से काम करो विधिनान, काम करो लेकिन मन रखो जहां कृपा निधान। मन जो है पाप की ओर न दौड़े। सब कुछ करना है लेकिन पाप की तरफ न दौड़े। ये आंख को दृष्टि की तरफ न दौड़े, बुरा चीज को नहीं देखे, उससे अपने आंखों को बचाओ। अगर आप आंख से बचा लेंगे तो मन भी आपका बच जाएगा, हाथ भी बच जाएगा, पैर भी बच जाएगा। आंख चल दिया तो मन चलेगा ही। सबसे बड़ा पाप जो है आंख ही होता है। वह आंख दूषित पदार्थ को देखता है। प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो, अपना लिए नहीं करो।
प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण जी समझाते हैं और निवृत्ति धर्म भगवान शंकर जी समझाते हैं। जहां कचरा पड़ा हुआ है वहां अतर की बास नहीं आ सकती। कचरे पर सेंट डाल दोगे तो कचरा का ही सुगंध होगा, सेंट का सुगंध नहीं होगा। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ है उसे निवृत्ति का परमानंद भजनानंद नहीं मिलता। 24 घंटे में 4-5 घंटे के लिए सब प्रवृत्ति को छोड़ दो। सर्वे धर्मान परित्यज्य, सर्वे प्रवृत्ति परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शांति से निवृत्ति लें, शांति से निवृत्ति लेकर के बैठ जाओ। निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं। अब सब काम से निवृत्ति हो गया। बेटा का ब्याह कर दिया, बेटी का ब्याह हो गया, पोता हो गया, पोता का मुंडन हो गया, अब सारे काम जो हो गया, निवृत्ति हो गई। अब भजन में लागो, जागो संतो जागो और राम भजन में लागो। निवृत्ति हो गई, सब काम भगवान कर दिए। अब भी तो चौथे पद में भजन में लागो, जागो भाई जागो। प्रवृत्ति धर्म श्री कृष्ण जी समझाते। शिव योगीश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। योगी अयोगेश्वर। द्वादशी के दिन शिवजी महाराज आए। सब कथा उठाऊं तो कहा गया है जो 8 घंटा 9 घंटा लगेगा। शिव जी की कथा अगर करे पूरी तो कम से कम 8-9 घंटे लगेंगे। ये 10वें स्कंद की कथा सागर की जैसी है, समुद्र है। शिवजी महाराज दर्शन के लिए आए हैं। किसके दर्शन करने के लिए? श्री कृष्ण भगवान के। अलख निरंजन अलख निरंजन पुकार रहे। बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, आंख बंद रखते हैं तो उन्हें ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। ब्रह्म दुर्लभ है लेकिन आज सुलभ हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी का दर्शन होना। सभी के लिए परमात्मा प्रत्यक्ष है, प्रकट हुए। यशोदा माता ने सुना कि आंगन में कोई साधु आया है। दासी को कहा जी ये फल ले जाओ और साधु महाराज को फल दे दो। साधु महाराज को कहना कि मेरे लाला को आशीर्वाद दे, मेरा कन्हैया सुखी हो जाए। दासी फल लेकर के आए और शिवजी महाराज आंगन में खड़े हैं। आंख ब्रह्मानंद में मस्त है। साधु की परीक्षा आंख से होती है। साधु आंख को भगवान में रखते हैं। भगवान का स्वरूप आंख में जाने नहीं देते। भगवान का स्वरूप आंखों में से जाने नहीं देते। उनका ऐसा नियम होता है कि 2-3 मिनट हो कि दर्शन करते हैं। साधु की परीक्षा
जात से नहीं, कपड़े से नहीं, आंखों से होती है। आंख जिसको भगवान में अस्थिर है वही साधु है। शिव जी की आंखें ब्रह्मानंद में मस्त है। आधी आंखें खुली है और आधी आंखें बंद है। दासी ने साधु को हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, यशोदा मैया ने आपको भिक्षा दी है, इसको आप स्वीकार करें और हमारे लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी आंखें नहीं खोली, कहा मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं हुआ हूं, मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं हुआ हूं, बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए साधु बना। अब वास्तव में झूठ नहीं बोले, वो तो शिव है। शिव ने साधु का रूप बनाया है, किसके लिए? दर्शन करने के लिए। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा है कि परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हैया बधाई लेने आए हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हैया बधाई देने आए हैं। यशोदा मैया को कहना बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आ जाए, मुझे दर्शन करना है, दर्शन रूपी बधाई लेना है, उनका दर्शन करना है। परमात्मा गोकुल में प्रकट है, मेरे गुरु ने ऐसा कहा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ दर्शन के लिए। दासी अंदर गई, बोलती है माँ, वे साधु महाराज तो ऐसा बोलते हैं कि उनके गुरु ने उनको ऐसा कहा है। साधु के गुरु कौन हुए? शिव जी हुए। साधु का भेष है ना, और साधु कौन? उनके गुरु, मतलब शिव। बोले हैं जो गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए, मैं भगवान के दर्शन के लिए साधु हुआ। यशोदा मैया बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आए, कहते मुझे दर्शन करना है। यशोदा माता को आश्चर्य होता है कि यहाँ मेरे यहाँ बालक हुआ और साधु को कैसे खबर पड़ गई, और उनके गुरु ने क्या कह दिया जो गोकुल में भगवान आए हैं। यशोदा मैया झरोखे से देखती है, भगवान शंकर खड़े हैं, यशोदा मैया की गोद में लल्ला है, साधु के वेश में आए। उनका तेज कहाँ जाएगा? ये तो शंकर भगवान जैसे दिखता है। कौन कहते हैं? यशोदा मैया कहते हैं तो शिव जी जैसे लगते हैं। यशोदा मैया बारंबार हाथ जोड़ती है, महाराज हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हम आपको कैसे पहचान सकेंगे? आप कोई बड़ी सिद्धि लगते हैं, आप कोई महान पुरुष है, मैं आपको वंदना करती हूँ, यह भिक्षा आपको कम लगती है तो आप और ले लो, आपको कमंडल भर देता हूँ, आपको कंबल देती हूँ, आप जो मांगो सो मांगो, सबको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लाला को बाहर नहीं निकालूंगी, लाला को नहीं दूंगी। मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, आपके गले में सर्प है,
उसको देख के हमारा लल्ला डर जाएगी, नाना मैं नीचे लेकर के नहीं आऊंगा। उसको भय लगेगा, मैं लाला को बाहर नहीं निकालूंगा। शिव जी अस्मित हो गए, हास किया, बहुत जोर से हंसे, कहा मैया लाला को डर नहीं लगेगा, ये तो देवों का देव है, कमलों का भी काल है, संत का सर्वस्व है, शिव जी ही तो धन है, सब कुछ शिव ही है। मैया इस संदेह को दूर करो, लाला का दर्शन दो, माने लाला को दिखाओ, मैं दर्शन करूँगा। अब दर्शन कल होंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।